उमा आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। उसके पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक दीपा जो कि उसकी ननद थी नहीं आने वाली है। उसकी यह एक ननद स्व के बराबर थी। उमा शादी करके जब घर आई थी तब दीपा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ही उसे यह पता चल गया कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि दीपा का ब्याह हो चुका था लेकिन उसे अपनी ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उससे जब थी करता था वह अपने मायके चली आती थी। मायके वालों को अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर वही डिसाइड करती थी वहाँ पर क्या खाना पड़ेगा, क्यों घूमने जाएंगे कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। दीपा ही थी जो हर बार उमा के किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था क्योंकि माँ के कहने पर दीपा के पति ने उसे मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद उमा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर से बाहर निकली थी कि सामने से दीपा आई हुई दिखाई दी। दीपा उसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी। वही दूसरी तरफ उमा की आंखों में उसकी देखकर पानी आ गया था जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर दीपा ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चलने अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन के भूल गई क्या? दीपा ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने तुम्हारी भाभी को मायका छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी क्या? आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? दीपा ने भाभी को टोंट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी के लिए उमा पलट कर घर के अंदर जाने लगी क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी दीपा की वजह से उसकी मायका जाने का कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए क्या? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? दीपा बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कर रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो क्या? अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने दीपा को डांटते हुए कहा, तेरी क्या है बेटा, तेरे लिए मायके थोड़ी ही है, यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है। यहाँ तू जब चाहे जब अपने ससुराल के महसूस कर आ रही थी लेकिन वह बेचारा तो ऐसे नहीं करते, बल्कि वह एक जब जाना चाहिए तब भी अपनी मायके नहीं जाती, इसीलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहली बार बता दूं, तुम कुछ दिनों के लिए आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होते हैं कि मुझे बुलाता है। दीपा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरे बहू को उसे पर्यटन स्थल पर यानी कि उसके मायके जाने से बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तक तो उसका भाई को बच्चा भी हो गया होगा, उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से में सुख भोगने दो। माँ ने दीपिका को फटकारते हुए और उमा की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए इस ऐसे शब्द सुनकर उमा की आंखों छल गई। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपिका बहुत हैरानी थी। उसे यकीन न हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी।
और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही हूँ जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिनों रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने बताया था कि वह अपनी बेटी को मुंह छोड़ दे वरना अपनी बहू को अपनी बेटी के मन से इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेने सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी उमा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी। उसने देख कर दीपिका को महसूस हुआ कि वह प्यारी मुस्कान है जिसने उसने 3 सालों से देखी नहीं थी। सच यही है तो मायका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही तो होता है जहां वह हमेशा ससुराल की सारी चिंता टेंशन भूलकर कुछ लोग दिन आराम से रह सकते।